हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे परावैद्युत एवं संधारित्र। इस पाठ में हम लोग परावैद्युत पदार्थ, उनका वैद्युत क्षेत्र के प्रति व्यवहार एवं संधारित्रों में अनुप्रयोग से संबंधित अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को सामान्यतः दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर ए, चालक। वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। उदाहरण चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। धातुओं में विद्युत चालन केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। धन आयन एवं बद्ध इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं। नंबर बी, विद्युत रोधी या परावैद्युत। वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, अचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। परावैद्युत में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। उदाहरण रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज, शुष्क वायु आदि। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में धन आवेशित नाभिक के परितः कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बद्ध इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन। नाभिक के पास वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा नहीं छोड़ सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इन पर नाभिक का नियंत्रण कम होता जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी ऊर्जा देकर संगत परमाणु से अलग किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सामान्य ताप पर अनेक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर चालक की परिसीमाओं के अंदर उसी प्रकार अनियमित गति करते हैं जिस प्रकार बंद बर्तन में आदर्श गैस के अणु गति करते हैं। अतः चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, उन्हें विद्युत का सुचालक कहा जाता है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, उन्हें कुचालक या परावैद्युत कहा जाता है। उदाहरण कांच, क्वार्ट्ज, एबोनाइट, अभ्रक, मोम, तेल आदि। परावैद्युत। विद्युत के अचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। उदाहरण वायु, जल, कागज, माइका आदि। इन पदार्थों में कोई आवेश वाहक नहीं होते हैं। यह पदार्थ एक परमाणु अथवा बहुपरमाणुक होते हैं। एक परमाणु परावैद्युत पदार्थों के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रायः शून्य होते हैं। बहुपरमाणुक परावैद्युत पदार्थों के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य अथवा अशून्य दोनों हो सकते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं: अध्रुवी परावैद्युत, ध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी परावैद्युत वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। उदाहरण H2O2, NCO2 आदि। ध्रुवी परावैद्युत वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते, अर्थात अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। उदाहरण H2O, NH3, HCl आदि। परावैद्युत का ध्रुवण। माना किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 में रखा जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र का परावैद्युत पर दो स्थितियों में प्रभाव निम्न प्रकार है। नंबर 1 अध्रुवी परावैद्युत।
बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवी परावैद्युत के परमाणु अथवा अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती हैं। चित्र ए। बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 में रख देने पर विद्युत बल के कारण ऋण आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तथा धन आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं। इससे प्रत्येक अणु विद्युत द्विध्रुव बन जाता है, अर्थात इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चित्र बी। नंबर 2, ध्रुवी परावैद्युत। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवी परावैद्युत का प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव होता है, परंतु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इन द्विध्रुवों के अभिविन्यास अनियमित होते हैं, अतः किसी आयतन में नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। चित्र ए। बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 में रख देने पर एक बल आघूर्ण लगता है जो प्रत्येक द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जबकि ऊष्मीय विक्षोभ इसके अभिविन्यास को अनियमित रखने का प्रयास करता है, अतः प्रत्येक अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से संरेखित हो जाते हैं। चित्र बी। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देने पर उसके भीतर नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि द्विध्रुव के कारण परावैद्युत के सिरों के पृष्ठ पर बराबर व विपरीत आवेश प्रेरित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धारिता की अभिधारणा। धारिता शब्द का अर्थ है धारण करने की क्षमता। किसी चालक की वैद्युत धारिता से अभिप्राय यह है कि वह कितना वैद्युत आवेश अपने ऊपर धारण कर सकता है। उदाहरण के लिए एक गिलास आप लीजिए और एक जग में पूरा जल भर लीजिए और उस जग से जल गिलास में धीरे धीरे पलटिए, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में गिलास भर जाएगा और जल गिलास से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी चालक को दिया गया वैद्युत आवेश एक सीमा के बाद बाहर वातावरण में प्रवाहित होने लगता है या विसर्जित होने लगता है। अतः जिस प्रकार किसी गिलास में जब हम जल पलटते हैं तो वह उसके गुरुत्वीय तल को बढ़ाता है, उसी प्रकार किसी चालक को दिया गया आवेश उसके वैद्युत तल को बढ़ाता है। वैद्युत तल कहने का मतलब है उसके वैद्युत विभव को। अतः किसी चालक को दिया गया आवेश उसके वैद्युत विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं किसी चालक को Q आवेश दिया गया जिससे उसका वैद्युत विभव V हो गया, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो Q बराबर एक नियतांक आ जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। यहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इस समीकरण 1 से C बराबर Q बटे V मिल जाएगा। यदि V बराबर 1 वोल्ट है तो C बराबर Q मिलेगा। यहाँ से चालक के वैद्युत धारिता की परिभाषा प्राप्त हो जाएगी। अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता उस विभव के बराबर होती है जो उस चालक को देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देती है। C का मात्रक, तो धारिता का मात्रक यहाँ से आवेश का कूलाम और विभव का वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। इसको फेरेड कहते हैं, कैपिटल F से लिखते हैं। इसी प्रकार C का विमीय सूत्र, तो कूलाम का AT हो जाएगा और वोल्ट का M(L2T-3A-1) होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो M-1L-2 T4A2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी धारिता की अवधारणा को लगाकर किसी गोली चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात करेंगे। तो विलगित गोलाकार चालक की धारिता, तो मान लेते हैं स्मॉल a त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है
जो कि कैपिटल के परावैद्युतांक वाले किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है। इसको Q आवेश दिया गया। यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। आवेश देने पर मान लेते हैं इसका विभव कैपिटल V हो जाता है। तो इस गोली चालक की सतह पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 के Q/A हो जाएगा। अतः गोलाकार चालक की वैद्युत धारिता। अब हम यही सूत्र लगाएंगे, ये वाला। तो C = Q/V हो जाएगी और V का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, वो V का मान यहाँ पे रख देंगे। ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा C बराबर 4πε0 K × A। यहाँ पर 4πε0 K ये एक नियतांक है, अतः C ∝ a होगा। अतः किसी विलगित गोलाकार चालक की वैद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है।